हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग के कुछ सवाल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो चलिए फटाफट सारे सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल दोस्तों है 3 है, 27 है, 7 है, क्वेश्चन टैग है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों गौर कीजिएगा, यहाँ पे 3 और 27 के बीच में क्या रिलेशन है। तो 3 को क्या किया है कि क्यू कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3 को क्यू कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये 7 है, इसको क्यू करेंगे और देखेंगे ऑप्शन में दिया है कि नहीं। तो 7 का क्यू करेंगे तो कितना होता है, 7 स्क्वायर 49 होता है। तो 7 का क्यू कितना होता है, 343। फ्रेंड्स 343 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 3 क्यू बराबर 27 तो 7 क्यू बराबर 343। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे अगला सवाल है कि यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 56 है। यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, आपसे पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 9 से 28 कैसे आया, तो 9 के बाद 27, तो लग रहा है कि 9 गुणे 3 कर दीजिए 27 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 9 और 28 है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे 9 गुणे 3 प्लस 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत। 9 गुणे 3 प्लस 1 करते हैं, 28 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसी टर्म में हम इसी तरह कैसे आपको यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से हमने 9 गुणे 3 प्लस 1 किया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 56 गुणे 3 प्लस 1 करते हैं। ठीक है, तो 56 गुणे 3 प्लस 1 करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कि नहीं, इसको कैलकुलेट करने पे। तो 56 गुणे 2 कितना होता है, 55 गुणे 2 होता है 110, 56 गुणे 2 112, और 56 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 18, तो हो जाएगा 168 प्लस 1 169। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 गुणे 3 प्लस 1 हुआ है और यहाँ पे 56 गुणे 3 प्लस 1 हुआ है, गुणे 3 करके प्लस 1 कर दिया है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला सवाल दोस्तों देखिएगा, गौर कीजिएगा कि 12 है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे क्या होगा। तो 12 या 36, एक चीज़ तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो आप कर दीजिए 12 गुणे 3 माइनस 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत। 12 गुणे 3 माइनस 1 कर देते हैं तो ये तो 35 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसी तरह से करके कि 16 आपको 16 गुणे यहाँ पे 4, 16 गुणे 4 माइनस 1, तो 16 गुणे 4 कितना होगा 64, 64 से 1 गया 63। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे गुणे 3 माइनस 1 किया है और यहाँ पे गुणे 4 माइनस 1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पहले संख्या में गुणे 3 माइनस 1 और यहाँ पे गुणे 4 माइनस 1 हुआ है। अब तो गुणे 4 माइनस 1 होगा तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे एक और मेथड है दोस्तों, एक और मेथड से इसको समझ लीजिए। यहाँ पे है 12, यहाँ पे 16, यहाँ पे 12 को आधा कर दीजिए 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 16 को आधा कर दीजिए 8 हो जाएगा। ठीक, अब 6 में दोस्तों क्या कर रहा है कि 6 स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, यहाँ पे इसको आधा करके स्क्वायर माइनस 1 कर दिया तो 35 आ गया। ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए, ये 12 है ना, तो 12 को आधा करके 6 कर दिया और 6 स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिए तो 35 आ गया। अब इसको आधा करके स्क्वायर माइनस 1 कर दिया तो कितना होगा 63। इससे भी दोस्तों आपका जवाब आ रहा है। तो देखिए रीजनिंग एक ऐसा आपका पैटर्न इसका बनाता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना लॉजिक लगाइए लगा सकते हैं उतना दोस्तों लगाइए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे लॉजिक लग रहा है कि यहाँ पे संख्या को आधा भी कर दे रहा है। देखिए 12 को आधा कर दिया, उसको स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, 16 को आधा कर दिया यानी कि 8 स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, ये भी लॉजिक लग रहा है। और दूसरा लॉजिक दोस्तों यहाँ पे कौन सा मैंने बताया था आपको, 12 गुणे 3 माइनस 1 तो 35, 16 गुणे 4 माइनस 1 तो हो जाएगा आपका 64 में से 1 गया 63। इससे भी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। तो देखिए दो मेथड भी लगते हैं कभी कभी, तो सेम ऑप्शन आते हैं अगर आपका जो मेथड सही है तो यहाँ पे चलिए तो क्लियर हो गया आपका। अब चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 है, 27 है, 4 है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सिंपली आपको 3 क्यू कर दीजिए। ठीक है, तो 27 आ जाएगा। तो 4 है तो 4 क्यू कर दीजिए, क्या दिक्कत। तो 4 क्यू कीजिएगा तो कितना होगा 64 होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे समझ गए ना, 3 क्यू बराबर 27, 4 क्यू बराबर 64। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे देखिए अगला सवाल दोस्तों है कि यहाँ पे 18 है, ठीक है, 18 है, यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 12 है। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 18, 52, 12, तो 18 और 52 में क्या रिलेशन आपको लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा। 18 और 52 में 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 18 गुणे 3 माइनस 2, ठीक हो गया ना। अब यहाँ पे आगे इसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 12
गुणे 3 माइनस 2 कितना होगा 34 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गुणे 3, 1 मिनट यहाँ पे करते हैं, गुणे 3 माइनस 2, गुणे 3 माइनस 2, तो 18 गुणे 3 माइनस 2 कितना होगा 52 होगा। उसी हिसाब से 12 गुणे 3 माइनस 2 कितना होगा 34 होगा। तो हो गया ना, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहले संख्या में गुणे 3 माइनस 2 करके 52 लाया गया है, तो दूसरी संख्या में 12 में यानी कि आप गुणे 3 माइनस 2 कीजिएगा तो 34 आएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे 34 हो जाएगा आपका सही जवाब। दोस्तों अब यहाँ पे अगला सवाल है कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 64 है। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे दोस्तों क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2q लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे 64 को क्या लिखेंगे तो 4q लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। एक चीज़ तो आपको दिखने को मिल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे भले क्यू हो, यहाँ पे ये छोड़िए अभी, यहाँ पे 2 देखिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे क्यू किया गया, यहाँ पे स्क्वायर किया गया, यहाँ पे क्यू किया गया, तो अब क्या होगा स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे जब 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे समझे आप, 2q 3 स्क्वायर 4q 5 स्क्वायर, नीचे वाला सब 2 3 4 5 होते गया, ठीक है, और ऊपर वाला 3 2 3 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे दोस्तों अगला सवाल है कि यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये 4 स्क्वायर है, ये है 2 स्क्वायर, ये है 3 स्क्वायर। तो आगे देखिए क्या होगा दोस्तों, 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो आगे क्या होगा। तो आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए ये घटा हुआ है, ध्यान से देखिए इसको, ये 4 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर से 2 स्क्वायर हुआ, ये 2 घटा करके स्क्वायर किया है, तो 3 के बाद 2 घटाइए तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर कितना होता है, ये 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पे 1 होगा आपका। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे 4 स्क्वायर हो गया, तो 2 स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों यहाँ पे सवाल है कि यहाँ पे 27 है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 25 है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन टैग की जगह पे क्या होगा। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, आपके यहाँ पे 3q कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, या 5q कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और इसको 5 स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा है, 27 बराबर 3q, ठीक है, और यहाँ पे 9 बराबर 3 स्क्वायर, और यहाँ पे 5q बराबर 125। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको सिंपली दिख रहा होगा कि 5q हो गया तो यहाँ पे 5 स्क्वायर हो गया, तो 3q होगा तो कितना होगा 3 स्क्वायर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे सेकेंड टर्म यहाँ पे पूछ रहा है तो हम इसको देखेंगे, तो ये 5q है तो 5 स्क्वायर हो गया, बेस दोनों का सेम है। ठीक है, बस यहाँ पे पावर का फर्क है, यहाँ पे 3 पावर में है तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन लगेगा। यहाँ पे 3q है तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ पे आपको 3 है पावर में, तो यहाँ पे 2 पावर में कर दिया, सिंपल है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इसीलिए मैं दोस्तों बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पे क्यू और स्क्वायर आपका पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए अगर आप रीजनिंग बनाते हैं। और देखिए एनालॉजी एक ऐसा रीजनिंग का पार्ट है दोस्तों, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों को रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस हमेशा लगातार करते रहते हैं तो फिर दोस्तों ये धीरे धीरे आसान हो जाता है, क्योंकि आपको सवाल देखते ही पता चलने लगता है धीरे धीरे कि ये सवाल बनने लायक है कि नहीं, इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं तो बड़े बड़े कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि आपको बहुत बड़ा बड़ा संख्या दिया रहेगा 2 7 8 5 एक करके आपको, फिर आपको दिया रहेगा 8 5 3 6, ठीक है, रेशियो दे करके, फिर आपको लगेगा कि क्या करें क्या ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मान लीजिए दे देगा यहाँ पे 8 4, यहाँ पे दे देगा आपको 2, अब कभी कभी इसमें डिवाइड करना भी होता है, अब वो चीज़ आप नहीं पकड़े तो आप 842 लेके बैठ गए। तो यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तर्क शक्ति को जितना ज़्यादा आपको मजबूत बनाना है बना लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज़ है, रीजनिंग प्रैक्टिस की चीज़ है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा रीजनिंग उतना ही ज़्यादा बेहतरीन होता जाएगा आपका। ठीक है,
तो डेली एक सेट हमेशा आप ज्वाइन करके रखिए और डेली एक रीजनिंग का सेट देते रहिए, क्योंकि सेट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेट का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि रीजनिंग इसी पे डिपेंड करता है दोस्तों। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा तो हो जाएगा। और ख़ास तौर से मैं इसीलिए रखता हूँ क्योंकि आप भी अगर यहाँ पे सोचते हैं तो ये सोचने की चीज़ है, जितना ज़्यादा आप सोचिएगा थिंकिंग पावर उतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप जल्दी से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा रीजनिंग। तो रीजनिंग में 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कभी कभी दोस्तों कॉमनली आपको होता है क्या कि ज़्यादातर देखने को मिलता है कि NQ + N कर देगा। ठीक है, क्यू करके किसी संख्या को +1 कर देगा, स्क्वायर करके -1 कर देगा, स्क्वायर करके +1 कर देगा। और कोई कोई संख्या आप देखेंगे तो ज़्यादातर क्यू रहता है, नहीं तो क्यू के नज़दीक रहेगा। जैसे 125 है तो यहाँ पे 127 दिया रहेगा। अब वहाँ पे 127 है तो आपको सोचिए कि 5 क्यू के नज़दीक है, +1 करके देखते हैं, +2 करके देखते हैं, माइनस करके देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर आप दिन रात प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखते ही मार दीजिएगा दोस्तों, बहुत सिंपल होता है, बस प्रैक्टिस की चीज़ें होती है। ठीक है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।